23 साल के लड़के ने सीएम को बनाया बेवकूफ। ना खुफिया विभाग पकड़ पाई ना पुलिस, वो रातों रात बन गया आईएएस। जब पोल खुली तो मुख्य सचिव ने डीएम को हड़काया, सीएम सोच में डूब गए और पुलिस हथकड़ी लेकर घूमने लगी। कहानी उस नटवर लाल की जो 57 दिनों तक पूरे सिस्टम को नचाता रहा और खुद को बड़का साहब बताता रहा। 17 साल पहले एक लड़के ने पूरे देश को बेवकूफ बनाया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम तक से उसने झूठ बोला था। और अब 17 साल बाद एक 23 साल के लड़के ने झारखंड के मुख्यमंत्री को बेवकूफ बनाया है। ये कहानी हर राज्य के मुख्यमंत्री को इसलिए भी सुननी चाहिए ताकि उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड न कर सके। ये कहानी है दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर झारखंड के पलामू की, जहाँ पैदा हुआ एक लड़का आईएएस बनने के सपने देख रहा था। जब तक वो ग्रेजुएशन कर पाता उससे पहले ही उसके पिता की मौत हो गई। कहते हैं बहन गांव में कोचिंग चलाकर खर्चा देती थी, तब जाकर सौरभ दिल्ली के बाजीराव इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले पाया। यूपीएससी की परीक्षा के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की और 30 मई को जब रिजल्ट आया तो उसने कहा कि मम्मी मैं तो आईएएस बन गया। उसने दावा किया कि परीक्षा में उसने 357वीं रैंक हासिल की है। ये बात सुनते ही मीडिया में उसकी सफलता की कहानियां छापी जाने लगी, लोग उसका इंटरव्यू करने पहुंचने लगे, लेकिन किसी ने न तो उसका एडमिट कार्ड देखा और न ही मार्कशीट। यहाँ तक कि पलामू जिले के डीएम एसपी दौड़े दौड़े मिलने घर पहुंचे। तभी मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला कि 26 जुलाई को मैं राज्य के उन सभी स्टूडेंट से मिलूंगा जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इसी आदेश के बाद फ्रॉड का खेल शुरू हुआ। सौरभ पांडे अपने परिवार के साथ बिल्कुल साहब बनकर सीएम हाउस पहुंचा। वहां उसने फोटो खिंचवाई, सीएम हेमंत सोरेन से सम्मान लिया और सीएम के साथ लंच भी किया। कोई पूछता कि आपकी कौन सी रैंक है तो कहता है 357वीं रैंक आई है। इस बार ज्वाइन नहीं करूंगा, अभी तैयारी करूंगा, अगले साल और अच्छी रैंक लाऊंगा। सबको यकीन भी हो जाता था कि लड़का होनहार है, शायद एक दिन टॉप कर जाए। यूपीएससी में रैंक का बहुत बड़ा महत्व होता है। आमतौर पर 100 से ज्यादा रैंक वाले आईएएस नहीं बन पाते, इसलिए लोग इसकी बातों पर भरोसा भी कर लेते थे। सीएम से मुलाकात के बाद उसकी तस्वीर दूसरे दिन जैसे ही अखबार में छपी, यूपी के सौरभ कुमार ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल ये वही सौरभ कुमार हैं जिन्होंने असल में 357वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये मेरे नाम पर सम्मान ले रहा है, ये फ्रॉड है। मतलब जो 57 दिनों से लोगों के लिए रोल मॉडल बनकर घूम रहा था वो सबसे बड़ा झूठा निकला। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि झूठी शान और समाज में इज्जत बनाने के लिए इसने ऐसा खेल रचा, लेकिन जब एक्सपोज हुआ तो पूरे परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की किरकिरी करवा दी। सौरभ पांडे ने एडमिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ की, उसका रोल नंबर और नाम तक बदल डाला। रोल नंबर 791201 का इंटरव्यू 6 मई को हुआ था, जबकि उसने 8 अप्रैल की तारीख बताई थी। झारखंड का सौरभ पांडे जनरल कैटेगरी का है, जबकि सौरभ कुमार एससी कैटेगरी से आते हैं। मीडिया ने बिना तथ्यों की जांच किए खबर छाप दी, सचिवालय ने भी वेरिफिकेशन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि फ्रॉड का पता अब चला है, जबकि इसका खुलासा उसी वक्त हो जाना चाहिए था। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुलाकात से पहले खुफिया विभाग सब पता करता है, ये एक फेल्योर है। हालांकि फ्रॉड की ये कोई इकलौती कहानी नहीं है, बल्कि 17 साल पहले इस देश में राष्ट्रपति कलाम तक से ऐसे ही फ्रॉड की कोशिश हुई थी। तब बलिया के रहने वाले सौरभ सिंह नाम के लड़के ने, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, ये कह दिया था कि उसने नासा की परीक्षा पास कर ली है, वो भी ऐसी परीक्षा जिससे खुद कलाम साहब भी पास नहीं कर पाए थे। प्रिंसिपल साहिबा उस होनहार स्टूडेंट को लेकर राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब से जब मिलने पहुंची तो उसी दिन एक अखबार ने पोल खोल दी कि सौरभ सिंह का दावा फर्जी है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम तो बड़े सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद भी बच्चे से मुलाकात की और कहा कि जो कर न सको उसे कहो मत, और कह दो तो फिर करके दिखाओ, फर्जी बातें मत फैलाओ। इसीलिए फर्जीवाड़े से बचना है तो हर रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।